Hello guys, after that chapter, after finishing off with differentiability, we are starting with a chapter called increasing and decreasing, right? Monotonically increasing or monotonically decreasing, right? In this chapter, what are we going to do is, first of all, let us define when we say that a function y is equals to fx is strictly increasing or strictly decreasing or monotonically increasing or monotonically decreasing. I mean, they are different a little bit in their respects. So we start with monotonically increasing and decreasing function. Now, if f is a function, is a real valued function, is a real valued function, is a real valued function having domain, let's say D, where D belongs to R, where D belongs to R, and S be the subset of D, और उस डोमेन का हमने एक सबसेट ले लिया S, right? S be the subset of that domain D. Now what are we going to do is, then f function is said to be monotonically increasing function. We have alternative name for that, monotonically increasing, or we can say non-decreasing, or we may say only increasing. These are the name, all three are the same, right? So if f is a real valued function having domain D, where D belongs to R, and S be the subset of D, then f is said to be monotonically increasing or non-decreasing or increasing in S if for every x1 x2 belonging to S, for every s1 s2 belonging to S, x1 less than x2 implies f of x1 is also less than f of x2, or equals to, we have to put, if implies f of x1 less than equals to f of x2, right? So अगर मैं इसको समझाऊं तो एक फंक्शन है जिसका डोमेन दिया हुआ है D, उस डोमेन का हमने एक हिस्सा ले लिया, राइट? सपोज ये कोई कर्व है, इसका डोमेन और रियल वैल्यूज़ है, D इज़ और रियल वैल्यूज़, और इसका एक सबसेट ले लिया मैंने, मान लो एक सबसेट ले लिया फ्रॉम A टू B, ये सबसेट हमने ले लिया A टू B, ये S हो गया, राइट? अब इस सबसेट में मैं कोई भी दो वैल्यूज़ x का चुन लूँ, दैट इज़ x1 एंड x2, मान लो कहीं भी x1 x2 कोई फिक्स नहीं है, आर्बिट्ररी है, जो a और b के बीच में आप कहीं भी ले सकते हो. सो इफ आई चूज एनी x1 x2 बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, राइट? अब ये आर्बिट्ररी है, कहीं भी ले लो, कहीं भी इसको ले लो इस इंटरवल में. तो अगर x1 x2 से छोटा है, राइट, इफ x1 इज लेस देन x2, और साथ ही साथ उसका y, दैट इज f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा है, या मैंने एक केस और लिया, इक्वल टू भी है, राइट? देन दैट फंक्शन is said to be
monotonically increasing in this interval S, right? मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग को नॉन डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो और इंक्रीजिंग भी, सिंपली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो। अब ये बोलोगे सर आपने लेस तो दिखा दिया, x1 अगर x2 से छोटा है तो y भी उसके y से छोटा है। इक्वल्स टू वाला केस, हाउ टू शो इट? सो टू शो दैट आई मे प्रोसीड लाइक दिस, राइट? देखो मैं ऐसे गया, क्लियर? लेट अस चूज एन इंटरवल, राइट? मैंने एक इंटरवल चूज किया a टू b, a टू b ये इसका डोमेन है, राइट? अब a से b के बीच में कोई भी दो x का वैल्यूज मैं चुन लेता हूं, ठीक है? सपोज मैंने एक x चुना, यहां पे x1 है ये और ये x2 है, तो दिस हाइट इज व्हाट? f ऑफ x1 एंड दिस हाइट इज व्हाट? f ऑफ x2। तो हमने क्या देखा? x1 x2 से छोटा है तो उसका y भी उसके y से छोटा है, लेस है इसमें। लेकिन ज़रूरी है कि x1 को मैं यहाँ लूँ? आई कैन टेक x1 हेयर ऑल्सो। मैंने x1 को यहाँ ले लिया। इन दिस केस x1 इज लेस देन x2, बट f ऑफ x1 is equal to f of x2, is equals to f of x2. तो such functions are monotonically increasing function, right? इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं कि ऐसे कर्व कभी डिक्रीज नहीं करते, मतलब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y घटेगा नहीं, राइट? देखो या तो y सेम रह रहा है दोनों का या बढ़ रहा है। अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा या सेम रहेगा। सच फंक्शंस आर कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, राइट? दीज आर द डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट दिस। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कोई भी फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब बोलते हैं? उसके डोमेन के सबसेट में, जब x को बढ़ाएं तो या तो y भी बढ़े या सेम रहे। सच फंक्शंस आर मोनोटोनिकली व्हाट? इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग और सिंपली इंक्रीजिंग। ये तीनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो टू डिफाइन, राइट? इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग क्या इसको डिफाइन करेंगे? इन सिंपल लैंग्वेज, इफ ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो। इफ ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x in the subset S, fx also increases or remains same, या decreases or remains same, then function is monotonically increasing or non-decreasing or increasing. In other word, we can say that x को बढ़ाएं तो y अगर घटे ना, राइट? x बढ़ रहा है लेकिन y घट नहीं रहा है, एक ही बात है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग मतलब घटना नहीं चाहिए, या तो सेम रहेगा या लेस होगा। और ये डेफिनेशन गाइस ट्रू है नॉट ओनली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, इवन फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑल्सो दिस डेफिनेशन होल्ड्स, राइट? देखो मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, राइट? मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राइट? अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये कर्व A से B में इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? यस, बिल्कुल है। क्यों? इस इंटरवल में आप कोई भी दो वैल्यूज़ ले लो, x1 x2, ठीक है? दिख रहा है, इसके बीच में लूँगा तो y बढ़ेगा ही, इसके बीच में लूँगा तो भी बढ़ेगा। एक इससे पहले ले लो, एक इसके बाद ले लो, तब भी ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। लेस या इक्वल में कुछ भी हो तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व हो
नॉन डिफरेंशिएबल हो किसी भी तरह के कर्व्स के लिए, ये डेफिनेशन ट्रू है फॉर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, राइट। याद रखना, फॉर एनी टाइप ऑफ कर्व दिस इज ट्रू। क्लियर। अब अगर मैंने डिफाइन किया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या होगा, जस्ट इसका वाइस वर्सा, इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यहां पे आ जाएगा नॉन इंक्रीजिंग और यहां पे आ जाएगा डिक्रीजिंग सिंपली। इन एस, इफ फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू S, x1 लेस देन x2 implies f of x1 is greater than or equals to x1 x2, right, greater than x1 x2। तो ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। डायग्राम से देखो, मैं बना के दिखा रहा हूँ, राइट। लेट्स से दिस इज द डायग्राम, तुम देख लो। इस डोमेन में कोई भी इसका सबसेट ले लो डोमेन का, और उस सबसेट में, अच्छा सबसेट भी कुछ भी ले सकते हो, उस सबसेट में आप कोई भी दो x1 x2 चूज कर लो, कहीं भी, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही। देख लो, राइट। अगर मैं x1 मैंने यहाँ ले लिया और x2 मैंने यहाँ ले लिया, तो आपको दिख रहा है कि x1 x2 से छोटा है, राइट। लेकिन f ऑफ x1, दिस इज f ऑफ x1, ये f ऑफ x1 है, लेकिन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, यस और नो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कहीं भी हम ले लें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो, x1 x2 मैं कहीं भी ले लूँगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही, राइट। मान लो x1 यहाँ लिया, x2 यहाँ ले लिया, ये x2 है, ये f ऑफ x1, दिस इज f ऑफ x2। यहाँ भी देखो, x1 x2 से छोटा है, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बराबर है, के बराबर है, तो इक्वल भी हो या बड़ा हो, बस क्या नहीं होना चाहिए, f ऑफ x1 छोटा नहीं होना चाहिए f ऑफ x2 से, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। गाइज, इस चैप्टर में व्हाट हैपन्स इज, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते हैं कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होते हैं। रॉन्ग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब होता है जो इंक्रीज नहीं करे। तो अगर तुम्हारा मार्क्स सपोज करो एग्जाम में इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो इट विल बी ईदर डिक्रीजिंग, या तो वो घट रहा है या तो वो सेम रह रहा है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मीन्स नॉन इंक्रीजिंग और सिंपली डिक्रीजिंग बोल सकते हो। मोनोटोनिक नहीं भी बोलोगे तो उसका मतलब वही होगा, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ MI and MD functions, right? And this definition is true for all kind of functions, that is continuous, differentiable, non-differentiable, etc., right? Now, next we define strictly increasing functions, right? So what is strictly increasing function? Now same thing. If f is a real valued function having domain this and S be the subset of D, then f is said to be strictly increasing. Now, strictly increasing, right? Strictly increasing is not monotonically increasing, right? It may or may not be. Strictly increasing, इसमें कोई दूसरा इसका नाम नहीं है, no other name, is said to be strictly increasing in S if for every x1 x2 belonging to S, x1 less than x2 will imply that f of x1 is less than f of x2, right? इस केस में वो पैरेलल वाला केस खत्म हो जाएगा गाइस। तो डायग्राम से अगर देखोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहीं भी इसका कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, वो देख के ही समझ में आ जाएगा ग्राफ को आपको। चलो, मैंने इसका एक सबसेट ले लिया S A to B, कहीं भी ले सकते हो। अब उसमें कोई भी दो वैल्यूज़ ले लो, x1 x2, कहीं भी दो वैल्यूज़ ले लो, ध्यान से देखोगे तो f ऑफ x1 ये है, दिस इज f ऑफ x2,
तो you may note that if x1 is less than x2, it implies that f of x1 will also be less than f of x2, right? Such functions are said to be strictly increasing, right? बार बार strictly increasing लिखना पड़ेगा हमें, तो strictly increasing को SI से मैं डिनोट कर दूंगा, ठीक है? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? हिंदी, सिंपल हिंदी भाषा में, x को बढ़ा रहे हैं, y भी बढ़ रहा है, x को बढ़ाएंगे और y भी अगर बढ़ेगा, सच फंक्शंस आर कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, राइट? ओके, सिमिलरली फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन एस में क्या चेंजेस आएगा? यू ऑल मस्ट हैव कंटेम्पलेटेड। x1 अगर x2 से छोटा है तो उसका y उसके y से बड़ा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो, x बढ़ेगा y बढ़ेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में x बढ़ेगा y घटेगा। तो सिंपल सा लॉजिक के अगर कोई कर्व मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनाया, ये x1 x2 एक सबसेट में ले लिया, तो everyone can see that f of x1 is smaller than x2 is smaller than x2, but their y's does not follow the same sign. x1 x2 से छोटा है, लेकिन f of x1 is greater than f of x2, right? तो this is what the definition of what? Strictly increasing and strictly decreasing, right? These definitions are true for all kind of functions. जितने भी functions हैं सबके लिए ये definition hold करता है, right? अब important बात, कुछ important deductions, right? जो हम लोग को याद रखने हैं कि इसमें language अगर clear नहीं होगा, you'll get caught up in a mess. पहली बात, note first thing, right? If f is strictly increasing, if f is strictly increasing, if f is strictly increasing, implies f is monotonically increasing, ठीक है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, राइट? क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में भी ग्रेटर देन का भी साइन होता है, राइट? अगर कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला जा सकता है, राइट? लेकिन इफ बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। इफ फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, it is not necessary that f is strictly increasing, right? तो कहीं कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दे दिया तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना ट्रू नहीं होगा. इट विल नॉट बी करेक्ट ऑलवेज बिकॉज इट मे और मे नॉट बी. इट इज नॉट नेसेसरी दैट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. दैट इज कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू. ठीक है. सेम थिंग फॉर डिक्रीजिंग. इफ अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, it can be said that it is monotonically decreasing, but if a function is monotonically decreasing, it is not necessary that f is strictly decreasing, right? So these things you should remember. This was the second point, right? Now let us come to the third point. Third point, if a function is a constant function, if a function is a constant function, that is fx equals to constant c, right? Then इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Constant in the subset S. Then f is what? इसको हम लोग क्या strictly increasing या strictly decreasing या monotonically increasing या monotonically decreasing क्या बोलेंगे, right? तो f is increasing as well as, दोनों बोल सकते हैं. स्ट्रिक्टली खाली नहीं बोलना है, राइट? इंक्रीजिंग का मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एक ही बात है.
as well as decreasing, मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एक ही बात है, दोनों बोलेंगे। अब देखो क्यों, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, मान लो ये उसका डोमेन का सबसेट है ए टू बी, एस ले लिया मैंने, इस डोमेन में मैं कोई भी दो वैल्यूज ले लो, राइट आप देख रहे हो x1 x2 से छोटा है, तो क्या f ऑफ x1 f ऑफ x2 के क्या है, इक्वल है इन दिस केस f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x1, दिस इज f ऑफ x2। तो आपने क्या देखा, x1 इज लेस देन x2, implies that f of x1 is equals to x2। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और या डिक्रीजिंग में कंडीशन में क्या इक्वल्स टू था या नहीं था, तो इक्वल्स टू था, तो यहाँ इक्वल्स टू आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। याद करो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसमें भी इक्वल्स टू था, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसको क्या बोलेंगे, तो बहुत लोग बोल देते हैं ना इंक्रीजिंग नहीं है डिक्रीजिंग, वी कॉल इट it is increasing as well as decreasing, or monotonically increasing or monotonically decreasing, right, दोनों बोल सकते हो, ठीक है, very important। next point, fourth point is, if it is said that a function is an increasing function, if f is said to be an increasing function, अगर function increasing दे दिया, then it implies that it is increasing in the whole domain, अगर बोल दिया एक फंक्शन है जो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वो अपने पूरे डोमेन में क्या है, इंक्रीजिंग है, या यू कैन कॉल इट सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग। इफ अ फंक्शन सेड टू बी एन डिक्रीजिंग फंक्शन, देन इट इंप्लाइज दैट इट इज डिक्रीजिंग इन द होल डोमेन, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, if a function is said to be monotonic, अगर फंक्शन बोल दिया मोनोटॉनिक है फंक्शन, तो इसका मतलब देन इट इज either mi और MD, क्योंकि मोनोटॉनिक तो दोनों में यूज हो रहा है, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग भी है, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग भी है। तो मोनोटॉनिक खाली अगर बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि इट मे बी ईदर इंक्रीजिंग और इट मे बी डिक्रीजिंग, राइट। एंड सिक्स्थ पॉइंट, इफ अ फंक्शन is increasing in one subset of the domain and decreasing in other subset of the same domain, then function is said to be नॉन मोनोटॉनिक। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन, राइट। यू कैन सी, देखो इस डोमेन में इंक्रीज कर रहा है और बी से सी में डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये फंक्शन एज अ होल शुड बी कॉल्ड व्हाट, इट शुड बी कॉल्ड नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को वी कॉल इट नॉन मोनोटॉनिक, राइट। नेक्स्ट,
ठीक है। अब अगर इस डेफिनेशन से ये बोला जाए कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बाय डेफिनेशन प्रूव करो, तो वैसे ये कंपटीशन में काम नहीं आएगा, लेकिन स्कूल लेवल में दे माइट गिव यू। मान लो एक फंक्शन दे दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से 3x+5, बोलेगा बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ऐसे तो हमें पता है ग्राफ से इंक्रीजिंग है, सिंपली स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इंक्रीजिंग होगा ही, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है। फिर भी अगर हमें स्कूल लेवल में प्रूफ करने बोले बाय डेफिनेशन अभी, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो बाय डेफिनेशन वी लो कि लेट x1 x2 बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन और रियल वैल्यूज है। लेट x1 x2 बिलोंग टू द डोमेन एंड x1 लेस देन x2, मान लिया मैंने, मान लिया x1 छोटा है x2 से, दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। सब में मैंने 5 ऐड कर दिया, राइट, तब भी साइन चेंज नहीं होगा। क्या ये f ऑफ x1 है? यस। क्या ये f ऑफ x2 है? यस। तो क्या रिजल्ट मिला? x1 अगर x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होगा, देयरफॉर फंक्शन इज व्हाट? सेम साइन फॉलो कर रहा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। तो हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, स्कूल लेवल में। बाय डेफिनेशन ये सब ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, राइट। नाउ गाइस लेट अस डिफाइन, अभी तक हम लोग कैलकुलस पार्ट पे नहीं आए, राइट। नाउ अब अभी तक हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक किया कहाँ पे? एक इंटरवल पे, राइट। डोमेन का हमने एक इंटरवल ले लिया, उसमें कोई भी 2x का वैल्यू ले लिया, राइट। उस x के वैल्यू के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो वी वर डिस्कसिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन एन इंटरवल, राइट। ओके, नाउ एट अ पॉइंट अगर इंक्रीजिंग है या नहीं है ये डिस्कशन करना हो, एक पॉइंट पे क्या है? तो मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे फंक्शन मोनोटॉनिक है या नहीं है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अ फंक्शन, डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, अ फंक्शन इज सेड टू बी, a function is said to be strictly increasing, about a point और at a point, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों नाम सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। about a point or at a point A belonging to the domain of the function, if it is strictly increasing in the open interval containing A, that is f of A must be greater than f of A minus h and must be less than f of A plus h, right? Insufficiently small neighborhood of A। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं आपको, तो ये कर्व दिया हुआ है, एक पॉइंट A है, राइट, दिस इज x इज इक्वल्स टू A, ये एफ ए है। अगर कोई आपसे पूछे क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि इस पॉइंट पे हम इस कर्व को इंक्रीजिंग तभी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी बोल सकते हैं, जब इस ए के नेबरहुड में, बहुत छोटे नेबरहुड में, ये नेबरहुड है इसको मैं बोल सकता हूँ, ये गैप को h मान लो दोनों तरफ, तो दिस इज a माइनस एच, दिस इज
ए प्लस एच। तो ए माइनस एच से ए प्लस एच जो ओपन इंटरवल देख रहे हो तुम, इस इंटरवल में अगर ये कर्व इंक्रीज कर रहा है तो ए पे भी क्या बोलेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कोई भी कर्व किसी भी पॉइंट पे अगर इंक्रीजिंग है या नहीं है, इसका पता कैसे चलता है? तो फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं कि ये देखना पड़ता है हमें कि ए के नेबरहुड में एक इंटरवल ले लो ऐसे, और इस इंटरवल में देखो कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इस पॉइंट पे भी फंक्शन क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, राइट? ठीक है, तो इस डायग्राम को देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एक केस बनाया मैंने। एक और डायग्राम देखो, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन। ये डेफिनेशन ट्रू है फॉर एनी फंक्शन, ठीक है, लिया। अब इस ग्राफ को मैंने ऐसे ले लिया, ये ए है एंड दिस इज एफ ए। क्या हम इस फंक्शन में ए पे, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ए पे, इस पॉइंट पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो आपको करना क्या है, ए के नेबरहुड में एक इंटरवल ले लो, सफिशिएंटली स्मॉल नेबरहुड ले लिया। अब देखो इस पूरे इंटरवल में अगर कहीं भी मैं x1 x2 लूँ, कहीं भी, तो x1 अगर x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा होगा ही। देख लो, देख लो, यस और नो? तो हम लोग बोल सकते हैं ए पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट? डायग्राम से भी दिख रहा है, देखो ए के नेबरहुड में ये इंक्रीज किया, उसके बाद भी तो इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट ए। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, याद रखना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन्स होते हैं, राइट? सिमिलरली डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट अगर डिफाइन करना हो, decreasing about a point or at a point a belonging to the domain of the function if it is strictly decreasing in the open interval containing a, that is this will be true। और इसका डायग्राम अगर देखोगे तो जस्ट वाइस वर्सा, देखो ये कर्व है, दिस इज ए, दिस इज एफ ए। तो आप क्या देख रहे हो, इस ए के लेफ्ट और राइट नेबरहुड में मैंने एक इंटरवल ले लिया। अब इस इंटरवल में थ्रू आउट तुम देखो कर्व डिक्रीज कर रहा है, यस, यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया, फिर यहाँ भी डिक्रीज किया, तो यस ये ए पे क्या है, डिक्रीजिंग है, एट पॉइंट ए इट इज डिक्रीजिंग। या तुम डेफिनेशन पे जाओ, इस इंटरवल में हम कोई भी x1 x2 चूज कर लेंगे, पहले या बाद में भी ले लो। तो x1 अगर x2 से छोटा है तो उसका y f ऑफ x1 बड़ा होगा उसके y से। तो ये कर्व a पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है एट पॉइंट a। इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल्स टू a। इस कंडीशन को देखो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? लेकिन गाइज अब देखो इसी डायग्राम में, सेम डायग्राम में अगर मैं खाली एक पॉइंट चेंज कर दूं, ये ओपन कर दूं और ये डार्क कर दूं, ये डार्क से, अब मैं पूछूंगा ए पे कर्व डिक्रीज कर रहा है, राइट? तो एक इंटरवल ले लिया आपने, a माइनस एच, ए प्लस एच, राइट? ये एफ ए है, ये एफ ऑफ ए माइनस एच है, ये एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देखो एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, यस, एफ ऑफ ए प्लस एच से बड़ा है, और क्या एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटा है, यस। तो इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि ये फंक्शन एफ ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आई वाज लिटिल बिट मिस्टेकन। तो इस दोनों केसेस में आप क्या देख रहे हो, फंक्शन डिक्रीजिंग है। डार्क सर्कल को ऊपर रखो या नीचे रखो, इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, राइट? ठीक है, चल ना, अभी हम लोगों ने एक पॉइंट पे डिस्कशन किया, वी डिस्कस्ड एट अ पॉइंट। अब हम लोग आते हैं
इफ x इज इक्वल्स टू a, अभी हम लोग a पॉइंट ले रहे थे, डोमेन के बीच में था कहीं, इफ x इज इक्वल्स टू a इज द बाउंड्री, इज द बाउंड्री पॉइंट, then use appropriate one-sided, use appropriate one-sided inequality test. इसमें हम लोग दोनों साइड ले रहे थे पिछले बार, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। इसमें सिर्फ एक साइड आपको चलना है। जैसे मान लो ये कर्व है, ठीक है, ये एफ ए है, ये एक्स इक्वल्स टू ए है, देखो बाउंड्री है, एंड पॉइंट है। मैं बोलूँगा ए पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप राइट नेबरहुड तो ले नहीं सकते, आप इसका लेफ्ट नेबरहुड ले लो, एफ ऑफ ए माइनस एच, राइट, ये एफ ऑफ ए, तो क्या दिख रहा है, ए माइनस एच इज लेस देन ए, बट एफ ऑफ ए माइनस एच इज ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब ए पे फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे, वन साइडेड, राइट, ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं डायग्राम को इस तरह ले लूँ और ये एफ ए है, यहाँ पे एफ ए यहाँ पे आ गया, अब मैं पूछूंगा क्या ये फंक्शन ए पे इंक्रीजिंग है, तो लेफ्ट साइड में एक इंटरवल ले लो, राइट। आप क्या देख रहे हो, ए माइनस एच छोटा है ए से, ओबियसली छोटा है ए से, और एफ ऑफ ए माइनस एच लेकिन बड़ा हो गया एफ ऑफ ए से। ये इंटरवल बहुत दूर नहीं लेना है, बहुत नज़दीक लेना है, राइट। तो ये फंक्शन ए पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नो, दिस इज नॉट डिक्रीजिंग एट ए, राइट। हाँ, अगर मैं पॉइंट को ऊपर ले लेता तो हो जाता, राइट। तो दिस इज कॉल्ड वन साइडेड टेस्टिंग ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ डायग्राम्स और देख लो। मान लो एक डायग्राम ले रहा हूं मैं, लाइक दिस, ये डार्क सर्कल है, राइट, ये ए है, ये एफ ए है, ये एफ ए है पूरा। अब मैं पूछूंगा क्या ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ए पे या नहीं, तो लेफ्ट नेबरहुड ले लो, राइट नेबरहुड ले लो, ये एफ ऑफ ए माइनस एच हो गया, ये एफ ऑफ ए प्लस एच, ये माइनस एच, ये हो गया ए प्लस एच। तो आप देख रहे हो ए जो है वो ए माइनस एच से बड़ा है और ए प्लस एच से छोटा, राइट। अगर ये इंक्रीजिंग है ए पे, तो इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या था, एफ ए बड़ा होगा एफ ए माइनस एच से और ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटा होगा, ये था फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन क्या होगा, जस्ट उल्टा। लेकिन यहाँ पे आप चेक करो अब कि इन दोनों में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो एफ ए जो है वो दिख रहा है छोटा है एफ ऑफ ए माइनस एच से, एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटा है, एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटा है और एफ ऑफ ए माइनस एच से भी छोटा है। देखो दोनों तरफ सेम साइन होता तो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, देखो, लेकिन यहाँ पे दोनों पे ऑपोजिट साइन है एफ ए की तरफ, राइट। तो दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह डायग्राम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो ये हमने डिफाइन किया इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिंपली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन which may be either continuous or differentiable or not differentiable, कोई भी तरह के कर्व हो सबके लिए ये डेफिनेशन होल्ड करता है। फिर हमने सीखा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट अ पॉइंट पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। ये पार्ट वन था। अब हम लोग टेस्टिंग मेथड पे जाएंगे। अगर कर्व डिफरेंशिएबल है, राइट,
तो कैलकुलस की मदद से कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब देखते हैं।